क्लास 9th चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। आज हम डिस्कशन करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को। इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज जरूर पता होना चाहिए, इसके बगैर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ट्रायंगल। सबसे पहले हम ट्रायंगल को समझने का कोशिश करेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल इज ए पॉलीगन विथ 3 एजेज, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। मैं इसे अब पिक्चर बनाकर समझाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ एक ट्रायंगल बनाता हूं, फिर मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। देखिए, ये एक्स, वाई और जेड एक ट्रायंगल है, इसके ये पार्ट्स हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, ये एंगल कहलाता है, तो इसे मैं लिख दूं एंगल। ये जो एक्स जेड, एक्स वाई और वाई जेड, ये जो है ना, इसके एजेज हैं, इसके किनारे हैं। और यहां देखिए, जहां वाई जेड और एक्स वाई आकर मिलती है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको हम वर्टिसेस कहते हैं। तो अब आप ट्रायंगल के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, मैं यहां मार्क करूंगा, सेकंड जो पॉइंट है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। If two geometrical figures have exactly the same shape and same size, then they are called congruent figures. तो आप देखिए, सबसे पहले मैं 2 पिक्चर बनाता हूं। यहाँ 2 ट्रायंगल मैं यहाँ बनाऊंगा। इसका नेमिंग मैं कर दे रहा हूं एक्स, वाई एंड जेड। एक और ट्रायंगल मैं बनाता हूं, इसका नेमिंग हमने कर दिया पी, क्यू एंड आर। यहां पर कह रहा है कि देखिए, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये वाली जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसे अब लिखूंगा एक्स वाई, ये वाली साइड पी क्यू के बराबर है, और वाई जेड बराबर है क्यू आर के, और ये देखिए एक्स जेड बराबर है पी आर के। तो आपने देखा कि यहां पर लिख रहा है कि सेम शेप एंड सेम साइज। जब आपने इस तरीके से लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया कि इसके सारे साइड्स जो हैं वह सेम ही है। तो इस तरीके से एंगल एक्स देखिए एंगल पी के भी बराबर होगा, और एंगल वाई, ये एंगल वाई एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल जेड एंगल आर के बराबर होगा। अगर इस तरीके से एक ट्रायंगल का साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड के बराबर हो, और एक ट्रायंगल का एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल्स के कुछ इस तरीके से इक्वल हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ये देखिए, ये जो साइन है ना, यही कॉन्ग्रुएंट का साइन है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ हम डिफरेंट क्राइटेरिया को पढ़ेंगे कि किस क्राइटेरिया के आधार पर कोई 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। वह पॉइंट है साइड एंगल साइड। तो इसे मैं लिख दूं
साइड, एंगल, साइड। तो सबसे पहले देखिए मैं दो ट्रायंगल यहां फॉर्म करता हूं, एक्स वाई जेड, और एक दूसरा ट्रायंगल यहां मैं बनाऊंगा, यह है पी क्यू और ये आर। तो यहां पर देखिए साइड, तो मान लेते हैं कि ये साइड इसके बराबर है और ये देखिए ये साइड इसके बराबर है और ये वाली एंगल अगर इसके बराबर है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा फिर आपको मैं बताऊंगा। एक्स वाई आप लिखिए, एक्स वाई इक्वल टू पी क्यू, वाई जेड इक्वल टू क्यू आर, जैसे कि हमने पिक्चर में यहां दे रखा है, और एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो आप देख रहे हैं कि साइड, एंगल, साइड दोनों ट्रायंगल में इक्वल हैं। तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है और यहां पर लिखना होगा आपको बाई साइड, एंगल, साइड। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे एंगल, साइड, एंगल। इसको मैं डिटेल से भी लिख दूं, एंगल, साइड, एंगल। सबसे पहले मैं यहां पर दो ट्रायंगल बनाऊंगा, इसका नेमिंग मैं कर दूं एक्स वाई जेड, और ये है पी क्यू और ये आर। आप यहां पर ध्यान दीजिए एंगल, साइड, एंगल। तो यहां पर देखिए आप सबसे पहले हम इस एंगल को इस एंगल के बराबर करेंगे। अब आप एक साइड को ले लीजिए, हमने इस साइड को इस साइड के बराबर कर दिया, फिर हम एंगल लेंगे और इस एंगल को हमने इस एंगल को के बराबर कर दिया। तो इसको पहले हम मैथमेटिकल वे में लिखेंगे, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल पी, और साइड देखिए एक्स वाई बराबर है पी क्यू के, और एंगल वाई बराबर है एंगल क्यू के। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हमने लिख दिया ट्रायंगल पी क्यू एंड आर। अब यहां पर आपको लिखना भी होगा बाई एंगल, साइड, एंगल क्राइटेरिया से। अब हम थर्ड पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। थर्ड पॉइंट है एंगल, एंगल, साइड। इसे मैं लिख दूं एंगल, एंगल, साइड। अब हम दो ट्रायंगल यहां बनाएंगे। हमने यहां दो ट्रायंगल बना दिया। अब इसका नेमिंग कर दूं एक्स वाई जेड, और ये पी क्यू एंड आर। अब देखिए एंगल, एंगल, तो हम क्या करेंगे, पहले एक एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर। आप कोई एक साइड भी ले सकते हैं। तो मैंने देखिए इस साइड को ले लिया तो इसके बराबर कर दिया हमने इस साइड को। अब इसे हम जरा लिखेंगे, एंगल एक्स बराबर है एंगल पी के, एंगल वाई बराबर है एंगल क्यू के, और यहां पर देखिए एक्स जेड बराबर है पी आर के। तो हम लिख देंगे एक्स जेड जो साइड है वो साइड पी आर के बराबर है। इस तरीके से आप प्रत्येक पॉइंट्स में देख रहे हैं कि हम तीन क्राइटेरिया को ही ले रहे हैं, या तो दो एंगल एक साइड, या तो दो साइड और एक एंगल। उसी तरीके से यहाँ पर लिया गया है दो एंगल और एक साइड को, और इस तरीके से ये 3 पॉइंट्स इसके इक्वल हो गए। तो हम लिख सकते हैं
ट्राइंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। अब हम फोर्थ पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे साइड साइड साइड। इसको मैं लिख दूं, ये साइड साइड एंड साइड क्राइटेरिया से। तो इसके लिए भी हमें दो ट्रायंगल यहाँ पर बनाना होगा। इसका नेमिंग हमने कर दिया XYZ और ये PQR। तो देखिए ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। दोनों ट्रायंगल के प्रत्येक साइड जो है ना दूसरे ट्रायंगल के प्रत्येक साइड्स के बराबर है। तो इस आधार पर भी आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो देखिए XY बराबर है PQ के और YZ बराबर है QR के और यहाँ पर XZ बराबर है PR के। तो इस आधार पर भी लिख सकते हैं कि ट्रायंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आप देखकर खुद समझ भी सकते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे, यह है RHS। तो RHS का मतलब आप समझ लीजिए, R का मतलब होता है राइट एंगल, और H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, और S का मतलब होता है साइड। अब इसको हम पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, एक राइट एंगल हमने बना दिया, ये देखिए ये राइट एंगल हमने बना दिया, इसका मतलब 90 डिग्री और 90 डिग्री होता है। हमने यहाँ नेमिंग कर दिया XYZ और इसको नेमिंग कर दिया PQR से। तो आप देखिए कि राइट एंगल के बराबर हो गया, और राइट एंगल के जो सामने वाली साइड होती है ना वो हाइपोटेनियस होता है। यहाँ पर भी राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो राइट एंगल हो गया और यहाँ पर देखिए हाइपोटेनियस हो गया। अब एक हम कोई भी साइड ले लेंगे। तो मान लिया कि हमने इस अगर बेस मान ले तो इस ट्रायंगल का भी बेस ये होगा। 3 पॉइंट को अगर हमने इक्वल दिखा दिया तो भी ये क्या हो जाएगा, आपस में ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं लिख दूं, एंगल Y इज इक्वल टू एंगल Q, ये प्रत्येक 90 डिग्री का है। सेकेंड पॉइंट है, हमने लिख दिया XZ जो हाइपोटेनियस है, और यहाँ भी PR क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हमने PR लिख दिया, ये हाइपोटेनियस है। और एक साइड आप ले लीजिए YZ और यहाँ QR है। तो YZ और ये QR आपस में बराबर हो गए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। तो हमने यहाँ पर लिख दिया PQR, और यहाँ पर आपको मार्क करना पड़ेगा बाई RHS से ये कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पर हम कुछ ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो मैंने लिख दिया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, यह जानना बेहद ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर मैं एक पिक्चर बना रहा हूं और इस एक पिक्चर से हम समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए एंगल XYZ है, और यह प्रॉपर्टी एक्चुअल में आइसोसेलेस ट्रायंगल का है। कह रहा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। मान लीजिए कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, दो साइड को हमने इक्वल मान लिया। आप इस साइड को और इस साइड को भी इक्वल ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये जो
इक्वल साइड से ना इसके अपोजिट आप एंगल को ले लीजिए। हम एक हल्का सा एरो बना रहे हैं, इस साइड्स का अपोजिट वाला एंगल ये हो जाएगा। और ये देखिए दोनों आपस में बराबर हैं, तो इस साइड के अगर अपोजिट में आप आएंगे तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर एक्स वाई लिखिए, एक्स वाई बराबर है किसके, एक्स जेड के। तो एक्स वाई के सामने वाली जो साइड है ना, सामने वाली जो एंगल है वह एंगल जेड है। तो एंगल जेड भी बराबर हो जाएगा किसके, अनदर साइड के सामने वाली एंगल से, यानी कि एंगल वाई के। आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना कि यह केस हमने बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का होता है। जब दो साइड इक्वल होता है तो ये इसके सामने वाला और इसके सामने वाला, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होता है। अब हम सेकेंड पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। देखिए हमने जो जस्ट ऊपर पढ़ा ना, उसी का जस्ट ये अपोजिट है, उल्टा है। तो अब मैं यहां फिर से एक ट्रायंगल हम यहां पर बना रहे हैं, इसका नेमिंग भी मैं कर दूं, एक्स वाई एंड जेड। कह रहा कि साइड से अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। मान लीजिए कि मैं इस एंगल को ले रहा हूं, तो कह रहा है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो मैं लिख दे रहा हूं, सबसे पहले मैं इसे लिख ही दे रहा हूं, एंगल वाई और एंगल जेड को हमने इक्वल ले लिया। अब कह रहा है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, यानी कि इस एंगल की सामने वाली साइड, तो क्या हो गया, एक्स जेड हो गया। तो यहां पर आप लिख दीजिए एक्स जेड। और इस जेड एंगल को देखिए, इस एंगल के सामने वाली साइड, इसका तो हमने ये कर दिया, कैरो से दिखा दे रहा हूं। अब एंगल जेड के सामने वाली जो साइड है वो क्या है, एक्स वाई है। तो जब दोनों ही एंगल बराबर होंगे ना, तो उसके सामने वाली जो साइड्स है वो भी आपस में बराबर होगा। पिक्चर्स से देखकर आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल एंगल एंड अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर। इस ट्रायंगल को देखिए, इसके सारे साइड्स आपस में अनइक्वल है। हम पहले मैं इसका नेमिंग कर दूं, यहां पर ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये साइड और ये साइड, सबका साइज अलग अलग है ना। तो यहां पर जो लार्जर साइड है, ये वाली साइड देखिए, इसको आप एज्यूम कर लीजिए कि ये बड़ी साइड है। तो बड़ी साइड है तो इसके अपोजिट वाला एंगल भी सबसे बड़ा एंगल होगा। यह बिल्कुल स्वाभाविक है और छोटी सी बात है कि मान लीजिए कि यह एक लाइन है और इस पर एक 1 यूनिट का दूसरा लाइन है। देखिए यह एक छोटा सा एंगल बना रहा है। अगर ये एंगल और बड़ा कर दिया जाए तो ये एंगल भी बड़ा हो जाएगा। और ये देखिए इस पॉइंट से, पहले इस पॉइंट से ये पॉइंट छोटा था ना, अब ये साइड भी बड़ा हो गया। यानी कि एंगल जितना बड़ा होगा तो वो साइड भी उसी के अकॉर्डिंग बड़ा होते जाएगा। उसी तरीके से एंगल वाई को देखिए, ये सबसे बड़ी साइड है ना, तो इसके सामने वाली ये जो एंगल है वो भी बड़ा होगा। अब चलिए इसको मैं थोड़ा सा लिख दूं, आप लोग समझ लेना। तो आप लिख दीजिए कि एक्स जेड यह लार्जर है, साइड है, तो इसके सामने वाली जो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल वाई, वो भी लार्जर एंगल होगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसे आप समझ सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी है जिसका मैं डिस्कशन इसी पिक्चर पर कर लेना चाहूंगा। दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं एक्स वाई प्लस वाई जेड। एक्स वाई प्लस वाई जेड हमेशा बड़ा होगा थर्ड साइड से, यानी कि एक्स जेड के। सेकेंड क्राइटेरिया आप लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस एक्स जेड ग्रेटर देन वाई जेड। आप देखिए एक्स वाई और एक बार एक्स जेड ले लीजिए, तो दोनों का सम करेंगे तो इस साइड से बड़ा होगा।
थर्ड पॉइंट ये भी हो सकता है कि xz प्लस yz ग्रेटर देन होगा xy से। आप देख लीजिए xz या yz दोनों का सम करेंगे तो इस साइड से हमेशा बड़ा होगा। यह ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है। इस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट कर दिया। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए, क्योंकि जब आप इसे समझ जाएंगे तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।